हमारा टॉपिक है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को फोरकास्ट करना, यानी आने वाले टाइम में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लेम करने के लिए हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ की फोरकास्टिंग करना। तो चलिए देखिए, forecasting human resource demand is the process of estimating the future human resources requirement of right quality and right number। ठीक है, तो इसके देखिए, as discussed earlier, potential human resource requirement is to be estimated keeping in a view the organization's plans over a given period of time। देखो, existing चाहिए हमें, existing कितने human resource चाहिए, उसकी planning करना, उसकी forecast करना, प्लस में आगे आने वाले टाइम में अगर जो हमारे प्लान चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ की फोरकास्टिंग करना। एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, रिप्लेसमेंट नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ का लॉस हो जाएगा, वो लॉस किसके थ्रू होएगा? ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर आर द रेलेवेंट फैक्टर्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग। तो अगर इनके थ्रू अगर हमारे कोई ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होगा तो उनको किस तरीके से अवेलेबल करवाना है, उस डिमांड को कैसे अवेलेबल करवाना है, उस चीज़ की फोरकास्टिंग करना फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड के अंदर आ जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसके द्वारा डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अफेक्ट होते हैं। जॉब एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटेट डिमांड फोरकास्टिंग। सो एग्जिस्टिंग जॉब डिजाइन मस्ट बी थोरोली इवेल्युएटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर कैपेबिलिटीज ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, यानी जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आने वाले टाइम में फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ कितनी होंगी, ये चीज़ हमें देख के चलना चाहिए, इवेलुएट करके चलना चाहिए। अब देखो, कई सारे नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जिससे हम ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखो, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन रिसोर्स डिमांड को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके हम ह्यूमन रिसोर्स डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैनेजरियल जजमेंट, अनदर वन इज वर्क स्टडी टेक्निक, थर्ड वन इज रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, फोर्थ वन इज इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, फिफ्थ वन इज डेल्फी मॉडल एंड सिक्स कुछ अदर टेक्निक्स। तो देखिए, फर्स्ट है मैनेजरियल जजमेंट मॉडल। मैनेजरियल जजमेंट मॉडल के अंदर क्या होता है, ये कॉमन टेक्निक है डिमांड फोरकास्टिंग की। इसके अंदर क्या होता है, और ये जो टेक्निक है ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है। इसके अंदर दो अप्रोचेज लगती हैं। कौन सी अप्रोच लगती हैं? दो अप्रोच लगती हैं। एक मिनट, दो अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है, दो अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है। और वो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, बॉटम अप में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, बॉटम और अप यानी नीचे से ऊपर जाना, यानी नीचे लेवल के जो डिपार्टमेंटल लेवल के जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो सजेशंस देते हैं कि हमें इतने एचआर, इतने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है हमारे डिपार्टमेंटल वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए। तो सारे, मान लो ये एक कंपनी है बड़ी, इसके अंदर ये 9 डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो सजेशन देगा कि मेरे डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए इतने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो लिस्ट बना के किसके पास भेजेगा? अप। देखो, ये बॉटम, ये सारे डिपार्टमेंट के हेड, अप वाले यानी टॉप मैनेजमेंट को ये लिस्ट बनाकर भेजेंगे। उसके बेस पर हम क्या करेंगे? एचआर की डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, इसमें नाम देखो, टॉप डाउन। टॉप डाउन मीन्स टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो एक लिस्ट बनाएंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन के टोटल इतने एचआर की रिक्वायरमेंट है, वो लिस्ट बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपर्ट जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो भेजेंगे सारे डायरेक्टर, जो भी डिपार्टमेंट है उनके हेड के पास, कि हमने ये सोचा है कि मान लो इनके पास भेजेंगे, इस हेड के पास, इस हेड के पास, इसके पास। ठीक है,
और इनसे पूछेंगे कि इतने HR सफिशिएंट होंगे आपके डिपार्टमेंट में वर्क के लिए, इतने ह्यूमन रिसोर्स सफिशिएंट होंगे आपके डिपार्टमेंट में कंप्लीट जॉब कराने के लिए। तो फिर वो बंदे अपने सजेशन देंगे कि नहीं सर इतने नहीं, इतने होंगे, या फिर सही हैं ये सब चीज़ें। तो जब टॉप मैनेजमेंट का जो सजेशंस होते हैं वो डाउन तक जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेड तक जाते हैं, तो वो कहता है टॉप डाउन अप्रोच। और जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है वो होता है बॉटम अप्रोच, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। ये हो गया मैनेजरियल जजमेंट। ठीक है, आगे देखिए वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक में क्या होता है, दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज वर्कलोड एनालिसिस। द टेक्निक सुटेबल वेयर द एस्टिमेटेड वर्कलोड इज इजिली मेजरेबल। ये सिर्फ वहां पर हम लगा सकते हैं जहां पर जो टोटल वर्क है ना उसको हम वर्कलोड को एस्टिमेट कर सकें, मतलब मेजर कर सकें उस वर्क को। अंडर दिस मेथड एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड टाइम एंड आर प्रिडिक्टेड। इसके अंदर क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन जो भी होने वाला है वो, और एक्टिविटीज जो भी है फ्यूचर पीरियड में होने वाली, उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। This information is translated into number of man hours required to produce per unit taking into consideration the capability of workforce। यानी कि देखिए पर आवर जो मैन आवर्स होते हैं ना वो देख लेते हैं कि वो भाई एक यूनिट को बनाने में कितने मैन आवर्स लगते हैं। ठीक है, उसके बेस पर हम प्रेडिक्शन लगाते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं कैसे। Let us assume that the estimated production of an organization is 3 lakh units। ये मान के चल रहे हैं कि एक estimation production है, annually production है एक कंपनी का 3 लाख यूनिट। ठीक है, और ये हमने देख लिया था स्टैंडर्ड मैन आवर रिक्वायर्ड फॉर यूनिट। अगर 1 यूनिट को कंप्लीट करवाना है उसके लिए 2 घंटे लगते हैं मैन आवर, मतलब कि लोग जो ह्यूमन रिसोर्स के 2 घंटे लगते हैं तब एक यूनिट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट वर्क एबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन मैन आवर्स 1500 आवर पर एनम। यानी एक बंदे की जो वर्क एबिलिटी है वो 1500 घंटे काम करता है एक साल के अंदर। ठीक है, द वर्कलोड एंड डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी कैलकुलेट। देखो कैसे करेंगे वर्कलोड। सबसे पहले टोटल एनुअल प्रोडक्शन है 3 लाख यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 घंटे लगते हैं, तो 3 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करने में 6 लाख घंटे लगेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 6 लाख घंटे, एक बंदे का जो एनुअली जो कैपेबिलिटी है वो 1500 घंटे की है, और हमें 6 लाख घंटे स्पेंड करने हैं, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6 लाख को हम 1500 से डिवाइड कर लेंगे तो 400 लोगों की जरूरत पड़ेगी इस काम को करवाने के लिए। ठीक है, अब देखो 400 तो काम लोगों की जरूरत तो पड़ेगी काम को करवाने के लिए, प्लस में हम कुछ और फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलते हैं कि अगर लेबर टर्नओवर होता है, एब्सेंटिज्म होती है, किसी की डेथ हो जाती है, या फिर किसी को हम कोई रिज़ाइन कर देता है, किसी को हम टर्मिनेट कर देते हैं, तो अगर ये चीज़ फैक्टर भी होते हैं तो उसके अंदर और फैक्टर मिला के फिर हम फोरकास्टिंग करते हैं कि हमें टोटल इतने काम पूरा करवाने के लिए इतने जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए रेशो ट्रेंड एनालिसिस। रेशो ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, जो ट्रेंड पहले चल रहा है ना उसका हम रेशो निकाल लेते हैं। यानी कि पिछले साल का जो ट्रेंड, यानी कि पिछले साल हमने 200 वर्कर लगाए और 100 यूनिट प्रोड्यूस, मतलब 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 500 वर्कर लगाए और 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी, तो पुराना हम रेशो निकाल लेंगे। रेशो आ जाएगा 1:200। ठीक है, यानी कि 200 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक वर्कर की जरूरत पड़ती है। तो इट मीन्स एन एवरेज 1 वर्कर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 यूनिट पर एनम। ठीक है, तो पुराने रेशो को अब आने वाले, अब हम चाहते हैं कि मैं ना प्रोड्यूस करूं 1,40,000 यूनिट्स। तो नॉर्मल सी बात है कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ 1,40,000 यूनिट होए। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड वही एक रेशो 200 के अकॉर्डिंग उसको बांट लेंगे हम, यानी कि 1,40,000 यूनिट्स को 200 से डिवाइड कर लेंगे तो 700 आ जाएगा। यानी 700 वर्कर चाहिए होंगे हमें 1,40,000 यूनिट प्रोड्यूस करवानी है। तो ये हो गया रेशो एनालिसिस। रेशो ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, रेशो ट्रेंड यानी जो पुराना ट्रेंड सेट चल रहा है, यानी कि प्रीवियस साल के जो रेशो को हम इस साल आने वाले जो एस्टिमेशन जो हम यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वही रेशो उसके अंदर सेट कर देंगे, और वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड फोरकास्टिंग पता चल जाएगी, यानी इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी।
आगे है इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। दिस मॉडल्स आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड। मतलब इसको मैथमेटिक और स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगेगी इसके अंदर, यानी कि सेल्स और टोटल प्रोडक्शन और वर्कलोड है जो, मतलब ये देखो दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज, और किस पे डिपेंड करता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है कौन कौन से, सेल्स, टोटल प्रोडक्शन और वर्कलोड। यानी कि सेल्स इंक्रीज होगी तो वर्कलोड ज़्यादा लगेगा, टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा तो वर्कलोड ज़्यादा होगा, और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो ज़्यादा होएगी। और वर्कलोड अगर इंक्रीज होगा, सॉरी देखिए, सेल, टोटल प्रोडक्शन और वर्कलोड अगर इंक्रीज होगा तो मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बेस पर अगर हम स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो इकोनोमेट्रिक मॉडल कहलाता है। इसके हम एचआर की डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट टेक्निक है डेल्फी टेक्निक। आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है भाई, डेल्फी टेक्निक को डिफाइन कीजिए। तो देखिए Delphi technique. Delphi technique is also very important technique used for estimating demand of human resources. This technique takes into consideration human resources requirement given by a group of expert manager. The human resource expert collect the manpower needs, summarize the various responses and prepare a report. क्या करते हैं, देखो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, हर एक्सपर्ट अपने अपने मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इतने बंदों की जरूरत होगी, इस डिपार्टमेंट में इतने बंदों की जरूरत होगी, और फिर सारे एक्सपर्ट बैठते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मीटिंग होती है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग इतने बंदे यहाँ पर होने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इतने बंदे इस जगह होने चाहिए। फिर सबका एक निर्णय लेते हैं कि भाई ठीक है, सबने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। पहले हर बंदा अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी रिपोर्ट बनाता है, फिर सारे मीटिंग होती है, फिर उस रिपोर्ट को वहाँ प्रेजेंट किया जाता है, फिर वो सारे मिलके एक डिसीजन पे पहुँचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इस डिपार्टमेंट में इतने लोग होने चाहिए, इस डिपार्टमेंट में इतने लोग होने चाहिए। वो होते हैं डेल्फी मेथड। यानी कि जब बहुत सारे एक्सपर्ट बैठ के अपने अपने रिपोर्ट देते हैं और फिर उन रिपोर्ट के बेस पर एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उससे ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, वो डेल्फी मेथड कहलाता है। ठीक है, ये जो फिगर दे रखा है ये तो पीछे एस्टिमेटेड सप्लाई ऑफ एचआर का है, ये तो सप्लाई का है, डिमांड का नहीं है। ठीक है, और कुछ अदर टेक्निक ये हैं कि फॉलोइंग अदर टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यूज्ड बाय अदर। जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ने जो उनसे टेक्निक यूज़ कर रखी होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कम सक्सेशन चार्ट, और जो ऑर्गेनाइजेशन कम सक्सेशन चार्ट होता है उसके बेस पर हम, सक्सेशन के बेस पर हम वो कर सकते हैं एचआर प्लानिंग जो है। एस्टिमेशन बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, भाई कौन कौन सी प्रोडक्शन की टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे आप एस्टिमेशन लगा सकते हो एचआर की, ह्यूमन रिसोर्सेज की। एस्टिमेट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यानी पुराना रिकॉर्ड को देख के हम आगे एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि भाई कितने एचआर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक एग्जांपल कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। और फिर आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस को आप यहाँ पर यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स हो गई जो कि फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड के लिए काम आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टेक्निक्स वाला।